आज सुबह 4 बजे जंग की शुरुआत। अफगानिस्तान में 12 लोगों की मौत। इसी झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल। भारी हथियारों से हो रही जंग की ही ये एक-एक तस्वीर आपके सामने है। जहां पहली बड़ी खबर, सुबह 4 बजे जंग शुरू हुई। खबर आई अफगानिस्तान में 12 लोगों की मौत की। इसी झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना ने कांधार प्रांत को निशाना बनाया और बोल्दक और चमन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही। पाकिस्तान ने भारी हथियारों से कैसे निशाना बनाया, उसकी एक और तस्वीर। तो पाक ने अचानक किस तरीके से हमला किया, उसकी तस्वीर आपने देखी। सीमा के जिलों पर हमले की ही ये तस्वीर, जहां पाकिस्तान ने भारी हथियारों से कैसे निशाना बनाया। तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तानी गोलीबारी में अफगानिस्तान को नुकसान। अफगानिस्तान की 2 पोस्ट को तबाह किया। जोहिब सेक्टर में फितना अल ख्वारिज पोस्ट की यह घटना। दावा यह कि अफगानिस्तान की 2 पोस्ट को टारगेट किया गया और तबाह कर दिया। चौथी बड़ी खबर, अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स की पाकिस्तान सीमा पर तैनाती। आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स को लंबे समय के लिए तैनात किया गया है। तो स्पेशल फोर्स की तैनाती, ये डिप्लॉयमेंट्स, ये मूवमेंट बड़ी खबर है, जहां अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स अब पाकिस्तान सीमा पर तैनात हो चुकी है और आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स। पांचवी बड़ी खबर, जहां सीमा पर तालिबान लड़ाकों की तैनाती को लेकर खबर है और भारी तादाद में टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स जब रवाना हुए उस वक्त की तस्वीर। सीमा पर ही एडवांस पोस्ट पर तैनात। छठी बड़ी खबर, अफगानिस्तान के T-90 टैंक सीमा पर रवाना हुए और रूस के बने T-90 टैंक रवाना हुए हैं। 80 के दशक में इन टैंक्स को सोवियत सेना ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। T-90 टैंक सीमा पर रवाना। 7वीं बड़ी खबर है, तालिबानी पोस्ट पर रॉकेट से हमले को लेकर, जहां पाकिस्तानी सेना ने रॉकेट दागे और इसी हमले में तालिबान पोस्ट तबाह। तो पाक अफगान घमासान की ही एक तस्वीर आपने देखी है। 7 बड़ी खबरें आपको दिखाई, जिससे साफ है कि किस तरीके से सैन्य डिप्लॉयमेंट्स, टैंक्स की मूवमेंट और लगातार पोस्ट को किया जा रहा है निशान। अब एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब तैनात की है स्काड-B मिसाइल, जहां कांधार से लगी सीमा पर मिसाइल की तैनाती को लेकर यह खबर है। स्काड-B की ताकत भी समझिए, जिसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर, सटीकता लगभग 450 से 900 मीटर। और पाकिस्तान पर क्या खतरा, क्योंकि स्कद से कमांड पोस्ट पर निशाना बनाना संभव और एयर डिफेंस, फ्यूल स्टोरेज पर भी हमले संभव। बड़ी बात यह है कि 9 अक्टूबर के हमले के बाद तालिबान अब बदला लेना चाहता है। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अफगान पाक सेना में झड़प जारी है, जहां अफगानिस्तान के पातिका में यह झड़प हुई है और डुरुन लाइन के पास ओरम्बी जिले में झड़प शुरू। खबर यह भी कि कांधार में भारी सैन्य बलों की तैनाती की गई है। और पाकिस्तानी सेना के काउंटर ऑफेंसिव को लेकर खबर कि ड्रोन से हमला किया, तालिबान ठिकानों पर यह हमला। तो ड्रोन से किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस को ट्रैक किया गया और ये पाकिस्तान सेना का काउंटर ऑफेंसिव है, जहां ड्रोन से हमले की ये तस्वीर सामने आई है। टारगेट पर तालिबान के ठिकाने। तालिबान चौकियों पर हवाई हमला, चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमले की ये तस्वीर।
दावा यह कि That's 3 the चौकियों USA. को निशाना बनाया गया। बड़ी खबर इस बीच यह है कि पाक अफगान सीमा पर मौजूद चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति विस्फोटक है। पाकिस्तानी सेना भारी फायरिंग कर रही है। अफगानी फौज भी जवाबी हमले दे रही है। तो ये 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां 3 चौकियों को कैसे निशाना बनाया गया और तालिबान ठिकानों पर ड्रोन से हुए हमले की ही ये तस्वीर सामने आई है, जहां पाकिस्तानी सेना लगातार हमलों को अंजाम दे रही है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की ही भारी फायरिंग की एक और तस्वीर देखिए। ये वो तीसरी तस्वीर है जहां अफगानी फौज भी अब जवाबी हमले कर रही है।